हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज झारखंड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है रिजल्ट्स से रिलेटेड। आप देख सकते हैं झारखंड में ऐसे बनेगा मैट्रिक व इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट। एकेडमिक काउंसलिंग ने फार्मूला पर लगाई मुहर, यानी किस तरीके से आप लोग का रिज़ल्ट बनेगा उस पर मुहर लग चुका है। और हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 10th का रिज़ल्ट 9th के बेसिस पर और 12th का रिज़ल्ट 11th के बेसिस पे बनेगा, तो इस पर मुहर लग चुका है। यानी अब जो हो गया, जो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एक कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी बना था, उस कमेटी तय करने वाला था कि किस तरीके से आप लोग का रिज़ल्ट बनेगा, तो वो आ चुका है। तो आइए समझते हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने फार्मूला पर अपनी मुहर लगा दी। 9वीं और 11वीं के OMR सीट पर परीक्षा पर 80% अंक और 20% पर अंक प्रैक्टिकल से विषय की मूल्यांकन होगी। यानी कि जो आप लोग पिछले क्लास में, जैसे अभी मान लीजिए 12th के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो जो 11th में आपका मार्क्स आया था, तो 11th में OMR सीट में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें जो आप लोग मार्क्स किए थे तो उसका 80% लिया जाएगा, 80% उससे लिया जाएगा और 20% इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में क्या हो गया, आज जिस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट नहीं है, जैसे कि आप लोग का जिसका फिजिक्स होगा तो उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, बायोलॉजी उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, उनके जगह प्रैक्टिकल होगा। तो यानी 20% प्रैक्टिकल में मार्क्स होगा और जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दिया जाएगा। तो 80% जो मार्क्स होगा वो आपका 9th और 11th का बेसिस पर जो रिज़ल्ट बनेगा उस आधार पर मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा। और 20% जो मार्क्स होगा वो आप लोग का प्रैक्टिकल, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका इंटरनल असेसमेंट पर मार्क्स दिया जाएगा। ये निकल कर अपडेट आया है। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैट्रिक और इंटर की रिज़ल्ट के लिए जैक थ्योरी पेपर 80% अंक 9वीं व 11वीं के मैट्रिक इंटर का रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल का फार्मूला पर अपनी मुहर लगा दी। अब देख सकते हैं कि इस 80 और 20 का जो हिसाब है, 80% आपका पिछले क्लास का मार्क्स लिया जाएगा और 20% जो इंटरनल असेसमेंट होगा या प्रैक्टिकल होगा उस आधार पर मुहर लग चुका है। यानी फाइनल हो गया कि इसी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। और यही सब चीज़ फिर लंबा करके दिया हुआ है, इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं, आपको हम जो बताए वही कुल अपडेट है इसका। उसके बाद आगे दिया गया, इस कमेटी ने दिया, कौन सा कमेटी दिया, 5 सदस्यीय कमेटी था, वही इसको मंजूरी दिया था। और फिर देखिए आप नीचे पर लिखा हुआ CBSE का तर्ज पर नहीं होगी मूल्यांकन। तो CBSE जो था अपना क्लास 9th 11th और 12th का इंटरनल एग्ज़ाम को देख कर सबका एवरेज निकाल के मार्क्स दे रहा है अपना 12th का, और उसी तरीके से 8 9 और 10 तीनों का मार्क्स को मिला के अपना CBSE 10th बोर्ड का मार्क्स दे रहा है। तो इस तरीके से जैक नहीं करेगा। जैक अपना 80 और 20 का फॉर्मूला पर काम कर रहा है। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन पर तय करेंगे स्कूल, यानी इंटरनल असेसमेंट। बहुत से सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें 20 मार्क्स कैसे दिलाएगा, तो वो इंटरनल असेसमेंट से दिलाएगा। तो इस पर जैक जो है, जो प्राइवेट स्कूल्स है या जो भी कॉलेजेस है, उनके अंदर छोड़ा कि उनका मन जैसे वो मार्क्स देना चाहते हैं बच्चों को उस आधार पर दें। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है जैक कि किस तरीके से मार्क्स दिया जाएगा बच्चों को 20% का। तो जैसे जैक का वो बच्चे लोग अब स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर किस तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करते थे, 3 महीना पहले जब स्कूल खुला था तो बच्चे आते थे कि नहीं, उनका आचरण कैसे था, इन सब आधार पर दिया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स होगा वो पूरा 20% टीचर लोग के हाथ में, कि स्कूल जैसे चाहे अपने बच्चों को मार्क्स दे सकता है। और 80% आप लोग का पिछले रिजल्ट, जितना पिछले रिजल्ट में मार्क्स लाए थे उसका 80% मार्क्स ऐड इसमें होगा, और मिल के 100% में आपका रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और एक और वीडियो हम आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बता देंगे कि इसमें किसी का रिज़ल्ट उठा लेंगे, उससे हम रिज़ल्ट बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग को समझ में भी आए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।